आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रो और कॉन्स के। यहाँ पे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं हमारे क्लाउड किचन्स के दो मॉडल को। पहला हमारे होम बेस्ड क्लाउड किचन, दूसरा हमारे कॉमर्शियल क्लाउड किचन। तो इन दोनों में फ़ायदे नुकसान क्या हैं, ताकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाए कि मुझे घर से करना चाहिए या मुझे कॉमर्शियली जाना चाहिए। यहाँ पे हमारी सीरीज़ चल रही है क्लाउड किचन मास्टरी की, जिसमें हम लोग पूरे अप्रैल के मंथ में, और हो सकता है अगर वीडियोस पूरी ना हो पाए इस मंथ में, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ में भी अपनी जो क्लाउड किचन मास्टरी की पूरी सीरीज़ डालने वाले हैं। आप लोग इन्हें देखिएगा और बहुत सारी नई नई चीज़ें क्लाउड किचन के बारे में सीखिएगा। इसके अलावा ऑलरेडी हमारे चैनल पे 200 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं क्लाउड किचन की, जो कि 2019 से अवेलेबल हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि होम बेस्ड क्लाउड किचन क्या होता है और हमारे कमर्शियल क्लाउड किचन क्या होता है। अगर आप घर से खाना बनाकर बेचते हैं, स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म का या किसी वेबसाइट का यूज़ करते हैं अपने खाने को सेल करने के लिए, तो ये आपका होम बेस्ड क्लाउड किचन हो जाता है, सिंपल भाषा में। बट वहीं अगर आप कॉमर्शियली जाके काम करते हैं, अपने घर से शिफ्ट होके किसी दूसरी जगह जाते हैं, कॉमर्शियली आप रेंट पे करते हैं, स्विगी जोमेटो के साथ टाई अप करते हैं या किसी वेबसाइट के साथ टाई अप करते हैं, एग्रीगेटर्स के साथ स्पेशली, और अपना खाना सेल करते हैं अपने गेस्ट को, कस्टमर को, तो ये आपका कॉमर्शियल क्लाउड किचन के अंदर आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे प्रो और कॉन्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो कंपैरिजन का मैंने मापदंड लिया है वो है इन्वेस्टमेंट। अगर आप घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। सिंपली जो पेपर वर्क होता है स्विगी जोमेटो को जिनकी ज़रूरत होती है, आप उनसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। आपके घर में बर्नर है, गैस है, आटा दाल चावल चीनी तो होगा, वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़ीरो या ना के बराबर हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा आपको आता है आपकी पैकेजिंग के ऊपर या फिर आपकी मार्केटिंग के ऊपर, जो आप करना चाहें। बट वहीं अगर आप कॉमर्शियली जाते हो तो आपको एक स्पेस रेंट पे लेना पड़ेगा। रेंट पे अगर आप लेंगे तो आप लगा लीजिए लाख रुपए से ज़्यादा, तो आपको जो उसका शुरू में टोकन मनी देना पड़ जाएगा, मंथली आपको रेंट पे करना पड़ेगा, आपको इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, मार्केटिंग पूरा। तो यहाँ पे एक में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो जाती है, दूसरे में कॉमर्शियली में आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी हाई हो जाती है, थोड़ी क्या ज़्यादा ही हाई हो जाती है, ठीक है। बट स्कोप आपका कॉमर्शियल में ही ज़्यादा रहता है, होम बेस्ड क्लाउड किचन में इतना स्कोप नहीं रहता है। दूसरा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स की। लीगल डॉक्यूमेंट्स दोनों को सेम ही लगते हैं। अगर आप स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे या किसी एग्रीगेट के प्लेटफॉर्म पे टाई अप्स करना चाहते हैं, बट वहीं अगर बाकी के पेपर वर्क की बात करें, अगर आप घर से कर रहे हैं तो ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है। बट वहीं पे अगर आप कॉमर्शियली जा रहे हैं तो आपको कई सारी एनओसीज लेनी पड़ती है साइनेज के, जैसे कि आपके साइनेजेस के हो गए दिल्ली में, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उन सब की आपको वहाँ पे जो कि वहाँ से उनसे परमिशंस आपको लेनी पड़ती है। बट अगर आप घर से कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्विगी जोमेटो के लिए दोनों सेम ही होते हैं, बट अदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो कॉमर्शियल में थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद टाइमिंग्स की बात करेंगे। टाइमिंग्स आप कोई भी रख सकते हैं, चाहे आप घर से कर रहे हैं या फिर कॉमर्शियली कर रहे हैं। पर घर में जो टाइमिंग आप 24 घंटे नहीं कर सकते हैं। जो भी कॉमर्शियल क्लाउड किचन होते हैं वो आप देखेंगे कि 12 घंटे, 15 घंटे, इवन 24/7 भी रन होते हैं। 2-2 शिफ्ट में लोग अपने क्लाउड किचन को चलाते हैं, 3-3 शिफ्ट में अपने क्लाउड किचन को चलाते हैं। बट वही सारा काम घर से करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में आपकी फाउंडेशन होते हैं, आपके बाकी फैमिली मेम्बर भी होती हैं, उनकी सिक्योरिटी का मामला भी होता है। वहीं साथ साथ आपके जो पड़ोसी हैं वो भी बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, दिन भर यहाँ पे स्विगी जोमेटो के राइडर्स आ रहे हैं या गुटखा खा के फेंक रहे हैं, या आपकी सोसाइटी को या आपके जो घर को वो गंदा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो टाइमिंग की थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद कुजीन की बात आती है। आप कोई भी कुजीन कर सकते हो, चाहे क्लाउड किचन हो या फिर आपका कॉमर्शियल क्लाउड किचन हो या होम बेस्ड क्लाउड किचन हो। बट अगर आप घर से चला रहे हैं तो आपको मैन पावर तो ज़्यादा रखते नहीं, तो आपको जो आता है वहीं पे आपकी लिमिटेशन हो जाती है। बट जैसे कि ये कॉमर्शियल काम है, अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो आपको समय समय पर चीज़ों में तब्दीली करनी पड़ेगी, बदलाव करना पड़ेगा, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, जो कि होम बेस्ड में थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आपका जितना नॉलेज होता है वो उतना ही रहता है। उसको इंक्रीज़ करने के लिए आपको कहीं ना कहीं नई मैन पावर लानी पड़ती है। वहीं अगर आप कॉमर्शियल में हो तो आप अलग अलग कुजिन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको मैन पावर हायर करनी है, बट मैन पावर के लिए आपको वहाँ पे पैसा पे करना पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ वो मैं मैन पावर का ही ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आप खुद ही खाना बना रहे होते हैं, तो मैन पावर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट वहीं कॉमर्शियली आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, और मैन पावर आप कोई भी रख सकते हैं, चाहे इंडियन हो, चाइनीज़ हो, थाई हो, कॉन्टिनेंट हो, बेकरी, पेस्ट्री हो। जिस हिसाब से आपका क्लाउड किचन होगा उस हिसाब से आपकी मैन पावर होगी। बट वहीं घर से अगर आप चला रहे हो तो आपको जो आता है आप वही बेच रहे होते हो।
इसके बाद जो मंथली हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे घर वाले क्लाउड किचन में थोड़े कम होते हैं। यहाँ पे आपका जो रेगुलर सामान आ रहा होता है वही होता है, आप अपनी पैकेजिंग के ऊपर खर्च कर रहे होते हो या फिर अपनी मार्केटिंग के ऊपर। बट वहीं पे कॉमर्शियली में आपको ऑनगोइंग खर्चे देने पड़ेंगे, आपको रेंट देना पड़ेगा, आपको बिजली का बिल, पानी का बिल, आपकी सैलरीज हो गया, पैकेजिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, ठीक है जी। या फिर अगर आपने किसी एक्सपर्ट को भी हायर करा है, उन सब के खर्चे आपको डे टू डे उसमें देने पड़ेंगे या आपको मंथली उनको पे करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे मैनेजमेंट का। यहाँ पे अगर आप घर से चला रहे हो तो आपको कोई भी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी आपके टीम मेंबर हैं वो आप ही हो, आपके घर वाले ही होंगे या फिर आपने कोई छोटा मोटा कोई रख लिया होगा। बट वहीं अगर आप कॉमर्शियल काम कर रहे हो तो आपको एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि डील कर रहा होगा स्विगी जोमेटो के साथ और आपकी मैन पावर के साथ। क्योंकि जब भी आप 2 3 4 लोगों के बीच में काम करते हैं फिर झगड़े शुरू होते हैं, लड़ाइयाँ शुरू होती है, किस तरीके से टीम को मैनेज करना है, तो उनके लिए आपको कोई मैनेजर रखना पड़ता है या खुद ही आपको वहाँ पे एज ए मैनेजर बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की भी बात हमारी आ जाती है। इसके बाद टाइप्स की बात करें तो दोनों के लिए सेम ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दोनों के लिए जो डॉक्यूमेंट सेम ही चाहिए होते, कोई अलग नहीं चाहिए होता। इसके लिए एक अलग से वीडियो है, आप वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद बात आती है लोकेशन की। कॉमर्शियल क्लाउड किचन में अगर आप कहीं पे ले रहे हैं तो जो गूगल मैप होता है वो एग्जैक्ट चीज़ें बता देता है। इवन कॉमर्शियल अगर आप जा रहे हो तो आप रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर बनवाते हो तो आपके जो फसाई के लाइसेंस या दूसरे लाइसेंस भी ईजिली बन जाते हैं। बट वहीं अगर आप घर से काम कर रहे हो लाइसेंस तो बन जाते हैं, पर जो गूगल के अंदर लोकेशन होती है वो हमेशा मिसमैच होती है, एग्जैक्ट कभी भी नहीं आती है। तो थोड़ी इसमें यहाँ पर लोकेशन की दिक्कतें हो जाती है। इसके बाद बात आती है हमारी वेंटिलेशन की, धुएँ की। अगर आप घर में काम करते हो और ढेर सारे ऑर्डर आ जाते हैं तो धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। इवन अगर आप छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, किचन आपके छोटे हैं, तो पड़ोसी भी आपसे लड़ाई करने लग जाएंगे कि आपके घर का धुआं उनके घर के अंदर जा रहा है। बट वहीं कमर्शियल क्लाउड किचन्स के अंदर प्रॉपरली चिमनी लगी रहती है, एग्जॉस्ट लगे रहते हैं, फिर हमारे जो फ्रेश एयर के जो सिस्टम्स होते हैं वो लगे रहते हैं, तो वहाँ पे धुआं थोड़ा कम होता है और वेंटिलेशन की भी वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि अगर कोई भी काम कर रहा है आपके पास 10 घंटे 12 घंटे, तो वो नहीं चाहेगा कि वो वहाँ पे धुएँ में काम करे, गर्मी में काम करे, वो भी चाहेगा कि उसको अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड हो रही हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी की। घर से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है कुछ आप बोल सकते हैं ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। बट वहीं अगर आप कॉमर्शियली काम कर रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमम लेवल पर लेके जा सकते हैं। चाहे आपके 100 ऑर्डर आ रहे हैं, 150 200 ऑर्डर आ रहे हैं, आप कर सकते हैं। पर वहीं अगर ये सारी चीज़ें घर के क्लाउड किचन में हो रही है, होम बेस्ड क्लाउड किचन में हो रही है, तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर मैन पावर भी कम होते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह भी आपके पास कम होते हैं और आप फिर वहाँ पर उनको सर्व नहीं कर पाते हो। इसके बाद बात आती है हमारे एक्सपेंशन की। अगर आप कॉमर्शियली कर रहे हो और आपके पास पूरा फार्मूला सेट हो गया कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, इतनी मैन पावर लगती है, तो आप अपने एक्सपेंशंस बहुत ज़्यादा कर सकते हो। एक क्लाउड किचन से 2 क्लाउड किचन, 2 से 4 कर सकते हो। बट वहीं अगर आप होम बेस्ड क्लाउड किचन चला रहे हो और आप चाहते हो मैं उसे एक्सपेंड करूँ तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी आपको सहूलियत होती है, आपका घर होता है। बट वहीं अगर आप जब फिर से उसको कॉमर्शियली लेके जाते हो तो या दिक्कत होती है, या फिर अगर आप कोई बोलते हो कि भाई मेरी कोई फ्रेंड है वो इस नाम पर चलाना चाहती है, तो थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। इसके बाद सबसे बात लास्ट आती है यहाँ पे हमारी मार्केटिंग की। मार्केटिंग के लिए दोनों को ही खर्च करना पड़ता है, पर जो मैंने अधिकतर देखा है जो घर से चलाते हैं वो ज़्यादा मार्केटिंग के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि उनका बजट ही नहीं होता है। बट कॉमर्शियली अगर चला रहे हैं तो उनको मार्केटिंग के ऊपर 100% खर्च करना ही पड़ेगा। अगर वो मार्केटिंग के ऊपर खर्च नहीं करेंगे तो उनके पास ऑर्डर ही नहीं आएंगे। तो यही सारे प्रो और कॉन्स थे हमारे घर से करने वाले क्लाउड किचन और हमारे कॉमर्शियल। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप चाहें तो घर से भी शुरुआत कर सकते हैं, बट अगर कॉमर्शियली जा रहे हैं तो सही ढंग से जाइएगा। और यहाँ पे मैं अपनी भी सर्विसेज के बारे में बता दूंगा। हम लोग जो भी कॉमर्शियल क्लाउड किचन चलाना चाहते हैं उनकी हेल्प भी करते हैं। मोर देन 450 मेंटीज़ हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया है। अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं। अगर आप घर से काम करना चाहते हैं तो हमने एक छोटा सा हमारा प्रोग्राम होता है जिसको कि हम लोग क्लाउड किचन लॉटरी कोर्स बोलते हैं, आप वो ले सकते हैं। एक इंक्यूबेटर प्रोग्राम होता है जो कि 499 और 299 रुपीज़ के 2 कोर्सेज हैं, वो आप ले सकते हैं और घर से ही आप अपना काम कर सकते हैं। बट अगर आप कॉमर्शियली जा रहे हैं, कुछ लैक्स रुपीज़, आप 4-5 लाख रुपए अपने बजट से हैं या 2-3 लाख रुपए में अपने क्लाउड किचन खोल रहे हैं, तो प्लीज़ किसी ऐसे कंसल्टेंट की सहायता ज़रूर लीजिएगा जो कि आपको कॉमर्शियली ये सारी चीज़ें बता रहा हो, क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।